हाय। सो इस पर्टिकुलर सेशन में यार हम लोग एक और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो इसमें भी वही है, 1 to 4 आपको रोज दी हैं और 1 to 4 मतलब 4 आपके पास में कॉलम्स हैं, राइट। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है यार, ये जो पैटर्न है इसमें हमारे पास एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, लूप जो है वो आप 4 से स्टार्ट करो, राइट। और अंदर का जो लूप है आपका, जो आप कॉलम डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हो, वो आप 1 से ही स्टार्ट करो। सो 1 to आप आई तक जाओगे। सो फर्स्ट टाइम देखो आई की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका लूप 4 टाइम्स चलेगा। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये वाला लूप आपका 3 टाइम्स चलेगा। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आपको ये वाला पैटर्न आप डिस्प्ले इसको करवा सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। इन असाइनमेंट्स को भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, स्टार पैटर्न इसमें प्रिंट करो। सो आपको गाइज ये आ जाएगा। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट राइटिंग द प्रोग्राम फॉर इट। बट इन केस अगर आपको ये समझ में नहीं आता है गाइज, प्लीज़ पुट इन कमेंट that you want a code for it. I will create a code also, right? That is not a problem. बट आई होप आप इसको समझ सकते हो, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखना। चलो लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग पैटर्न यार, तो आपको समझ में आएगा बेसिकली हम क्या काम कर रहे हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी तक मैं जो डिस्प्ले कर रहा था वो मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट था, राइट। बट अभी जो मेरा डिस्प्ले करने का काम हो रहा है गाइस, वो राइट अलाइनमेंट हो रहा है, राइट। अब देखो इसमें एक ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखना इसमें क्या हो रहा है। हम जब इसको 4 टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं तो हम 3 टाइम्स स्टार्टिंग में हम स्पेस प्रिंट करते हैं और लास्ट में 1 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। सेकेंड वाली रो में क्या कर रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स मैंने स्पेस प्रिंट करा एंड देन 1 and 2 मैंने प्रिंट किया, ठीक है। थर्ड वाले इसमें देखो मैंने 1 टाइम मैंने इसमें एक स्पेस प्रिंट करा है एंड देन 1 2 3 प्रिंट किया हुआ है। एंड फोर्थ टाइम में कुछ नहीं, 1 2 3 and 4। आपको समझ में आया? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप इसमें? देखो ऑब्जर्व करके देखते हैं यार, समझते हैं इसको, है ना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो में आप मेरे को ये बताओ कितने स्पेसेस आ रहे हैं आपके पास। आपके पास 3 स्पेस आ रहे हैं, ठीक है, 3 स्पेस। सेकेंड चीज बताओ, सेकेंड रो में आपके पास कितने स्पेस आ रहे हैं, 2 स्पेस। थर्ड रो में कितने आ रहे हैं, थर्ड रो 1 स्पेस। समझ में आ रहा है? एंड फोर्थ रो 0 स्पेस। अब आप एक चीज बताओ, ये स्पेस देख के, ठीक, और रो देख के क्या आप एक कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि यार हमारे को एक्चुअली रो एंड स्पेस का हम कैसे एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार n इज इक्वल टू मेरे पास में टोटल रोज हैं, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो, ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, मैं 3 स्पेसेस दे रहा हूं। तो कैसे बोल सकता हूं, मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं उसमें से करंट रो अगर मैं माइनस कर दूं, दैट इज 1, तो मेरे को 3 स्पेसेस मिलता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज बेसिकली योर टोटल रोज, ठीक है, एंड दिस इज योर करंट रो, ठीक। नेक्स्ट देखो, अभी अपन सिर्फ स्पेस वाली बात कर रहे हैं कि आपको कितने स्पेस निकालना है, ये आप कैसे निकाल सकते हो। सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो में यार आपके पास टोटल रोज जो है 4 है, करंट रोज 2 है, तो स्पेस मेरे पास में 2 आएगा। थर्ड के अंदर, थर्ड रो में मेरे पास 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आएगा। एंड फोर्थ रो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ अंदाजा लगा यार ये कैसे काम हो रहा होगा, राइट। अब देखो इसको समझने के लिए एक चीज़ समझो, हम यहाँ पे कैसे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम कैसे इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले करना है और किस तरीके से डिस्प्ले करना है। सो देखो अगर मैं आपको एक लूप के हिसाब से बताऊं या प्रोग्राम बताऊं, तो फॉर आई इज इक्वल टू आप 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। आई लेस देन इज इक्वल टू एक n तक चलाओ। n की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, 4 5 जितनी रोज आपको डिस्प्ले करना है। आई प्लस प्लस किया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ k, क्योंकि मुझे क्या करना है, आप एक चीज़ समझो, मेरे को 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा डिस्प्ले करना है। बट हम यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप एक इनविजिबल तरीके से समझो, देखो j की वैल्यू कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो रही है, बट मैं j की वैल्यू क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि j का यूज़ जो है मैं नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने के लिए करूँगा।
तो मेरे नंबर ऑफ स्पेसेस जो डिपेंड कर रहे हैं गाइज वो करंट रो के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं रो नंबर 1 में हूं तो मैं 3 स्पेसेस डिस्प्ले कर रहा हूं, समझ रहे हो आप। अगर आप फर्स्ट रो में हो तो 3 स्पेस कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपका आई और जे है, जो ये बेसिकली स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए आप इसका कुछ कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। बट अगर आपको ये वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम हर बार एक के की वैल्यू को 1 से स्पेसिफिक इनिशलाइज करवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ, फॉर जे की वैल्यू जो आप चालू करोगे, जे इज इक्वल टू 1 से करो स्टार्ट, जे लेस देन इज इक्वल टू एन करो एंड जे प्लस प्लस करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। जे इज इक्वल टू 1 किया, जे लेस देन इज इक्वल टू एन किया, जे प्लस प्लस किया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि इफ आई की वैल्यू, मतलब आई की नहीं, आप जे की वैल्यू देखो, क्योंकि आप जे की जगह पे आपको कुछ प्रिंट करना है, तो जे इज लेस देन इज इक्वल टू एन माइनस आई। एन माइनस आई, एन जो है वो आपके पास में करंट रो है, सॉरी नंबर ऑफ रोज हैं, और आई जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द करंट रो। ठीक है, अगर ये मेरे पास में लेस होता है, मतलब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकाल के देगा, फर्स्ट टाइम देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको निकल रही है 3। इसका मतलब ये है कि जे की वैल्यू जब तक आपकी 3 नहीं हो जाती है तब तक आपको स्पेस डिस्प्ले करना है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, सी आउट करके यहाँ पे आप एक स्पेस डिस्प्ले करवा सकते हो। इज इट क्लियर। और अदरवाइज एल्स के केस में हम क्या करेंगे, सी आउट करो और यहाँ पे के की वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। आपको समझ में आया, आपने के डिस्प्ले किया, और के डिस्प्ले करने के बाद आप चाहो तो एक स्पेस इसको दे सकते हो थोड़ा ठीक दिखने के लिए, और के की वैल्यू को मेरे को इधर ही इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलो इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, सो आपको के की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, के प्लस प्लस किया, ये हमारे को यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और यहाँ मैं इस लूप को इसको मैं बंद करूँगा, और यहाँ से अपन सी आउट एंडल कर लेते हैं, एंडल। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या प्रिंट करना है वो चीज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लूप है आपका, ये या तो आपको स्पेस डिस्प्ले करेगा या फिर के की वैल्यू 1 2 1 2 3 इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। और ये वाला जो लूप है ये हमारा यूज़ हो रहा है बेसिकली रो को मैनेज करने के लिए। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी गाइस। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, मैंने इसको बना दिया है बेसिकली। सो आई जस्ट वांट टू शो यू दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एन की वैल्यू को 4 रखा, मतलब कितनी नंबर ऑफ रोज आपको डिस्प्ले करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, यहाँ पे के मैंने 1 रख लिया, और देखो जे इज इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने क्या बोला कि जब तक मैं ये चीज़ क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसेस डिस्प्ले करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेसेस, तो आप कितने स्पेसेस डिस्प्ले करना चाह रहे हो ये आपका डिपेंड करेगा करंट रो के ऊपर। ठीक है, तो रो अगर आपके पास में 1 है तो मेरे को बेसिकली 3 स्पेसेस डिस्प्ले करना है। तो ये 3 स्पेसेस कैसे निकालूंगा, ये j लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब मेरे को 3 टाइम्स मेरे को बेसिकली स्पेस डिस्प्ले करना है, इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को k डिस्प्ले करना है। तो इमेजिन करो अगर सेकंड वाली लाइन में हो तो आपको 1 और 2 ऐसे डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। तो उस केस में देखो k प्लस प्लस आप एल्स के अंदर कर रहे हो और यहाँ पे एंड एल कर दे रहे हो इस लूप के बाहर आने के बाद में, एंड दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। एंड सी इफ यू वांट टू सी दी आउटपुट ऑफ इट, पैटर्न 4, देखो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। आई होप यार आपको समझ में आया होगा ये वाला प्रोग्राम भी, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। थोड़े लॉजिक डेवलप करने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो एंड समझ सकते हो इनको। एंड लेट मी गिव यू सम असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन दिस। सो असाइनमेंट्स, सो आप यहाँ पे देखो इनके ऊपर आप काम करो। ठीक है, ये असाइनमेंट्स पे आप काम करो। तो फर्स्ट असाइनमेंट आपके लिए हो जाएगा 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, और सेकेंड असाइनमेंट आप लेके चल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा डिस्प्ले करो। ठीक है, और एक और आप असाइनमेंट ले सकते हो थर्ड, जिसमें आप स्टार पैटर्न डिस्प्ले कर सकते हो, स्टार पैटर्न, और वो भी राइट अलाइन, राइट अलाइन, राइट अलाइंड। ठीक है,
तो आप इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करो गाइस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और किस तरीके से इनको करना है आप ये भी चीज़ें सीख रहे होगे, राइट। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को एंड वीडियोस को आप दूसरों से शेयर करना शुरू करो यार। एंड आई जस्ट वांट टू ग्रो दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन write those things in the comment also, so definitely it is going to motivate me as well यार। चलो, thank you very much, bye bye।